तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई, दो एटम के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं वो बॉन्ड ऑर्डर है। जैसे ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कैसे निकालते हैं? देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, दो एटम के बीच बनने वाले बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम सीखते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना, कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायामैग्नेटिक है। इस तरह के सवाल हम लोग एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सीखते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे हम बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। लेकिन इस बात को प्रूफ करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में समझेंगे कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, ऑक्सीजन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट क्यों करता है। तो यहाँ पर जितनी भी थ्योरीज आई, जैसे सबसे पहले आई लुईस डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर के बाद आया वीबीटी, वीबीटी के बाद आई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और फिर उसके बाद आई एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, और जब ये कंबाइन होंगे तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी आपस में ओवरलैप होंगे, और जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे तो उनका दो पैटर्न होगा ओवरलैपिंग का, पहला कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव, जिसकी वजह से बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बनेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो होंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे जिनमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग वो होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको नीट और जेई के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक ट्रिक से हम समझेंगे, और उस ट्रिक के बेस पे हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। तो बहुत आसान है एमओटी, और नीट और जेई में एक क्वेश्चन हर साल, ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का आता है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एमओटी से। सबसे पहले वो ट्रिक समझ लेते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ट्रिक क्या है। देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन लिखूंगा ऊपर और नीचे लिखूंगा बॉन्ड ऑर्डर। किसी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बात करूं N2 की, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। वहीं CO में, कार्बन में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 6 कितना हुआ? 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर थी। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। अब देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15 इलेक्ट्रॉन, 16, 17 एंड 18, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब करना कुछ नहीं है, आपको 0.5 से कम करते चलना है। 2.5, 2, 1.5, 1। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो, यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर भी 0.5 से कम करते चलना है। ये यहाँ पर 2.5, 2, 1.5, 1। अब यहाँ पर डाया एंड पैरा की ट्रिक भी देख लो। भाई यहाँ पर जो 14 इलेक्ट्रॉन वाला है और जो 18 इलेक्ट्रॉन वाला है वो डाया मैग्नेटिक है, बाकी पैरा मैग्नेटिक है। ये 18 और 14 इलेक्ट्रॉन ये डाया मैग्नेटिक है। अब आप बोलोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन वाला क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन वाला पैरा होता है। ये अभी आगे वीडियो में समझाऊंगा कि भाई ये पैरा मैग्नेटिक कैसे होता है। ठीक है, अब यहां पर हाँ, ये 12 इलेक्ट्रॉन वाले भी डायामैग्नेटिक होते हैं, ये भी डायामैग्नेटिक है। ठीक, तो बस इतना याद रख लो आप कि भाई ये ट्रिक है। अब जैसे मैं कहूं Cn माइनस, तो कार्बन के पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, और माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। फिर अब हम बात करें N2 प्लस की।
नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 7 14 और 14 में एक से चला गया तो कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। तो N2 प्लस में कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन, तो N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.5। वैसे ही N2 माइनस का देख लो, N2 माइनस में कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, 7 7 14 और एक 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.5। तो इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालते आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो उन इलेक्ट्रॉन्स का या उन स्पीसीज का हो गया जिनके इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन तक वेरी कर रहे हैं। अब उनका क्या जिनके 10 से कम है, या उनका क्या जिनके 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो अब उसको समझते हैं। देखो जैसे ये He2+, तो इनका क्या होता है फ्रैक्शनल होता है। फ्रैक्शनल में ज्यादातर देखो बॉन्ड ऑर्डर आता है 0.5, जैसे He2+ का 0.5 है, Be2+ का 0.5 है, Li2+ का 0.5 है। अब देखो कैसे आता है इसको देख लेते हैं। He2+, मैं इसको ऐसा लिखता हूं He और He+। अब He का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और He+ का 1s1, ठीक है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर नीचे वाला हो जाएगा बॉन्डिंग, ऊपर वाला हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 और एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया 1, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड 0.5। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। ये हीलियम प्लस दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। फॉर्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर का, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही आप Be2+ का निकाल के देख लो। चलो अब ये बेरिलियम और दिस इज बेरिलियम प्लस। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और इसका 1s2 2s1। अब देखो जिसकी एनर्जी कम है उसको नीचे रखते हैं, ये हो गया 1s2 और ये भी हो गया 1s2। अब नीचे क्या होगा बॉन्डिंग, ऊपर क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, तो नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग। ये क्या हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2s1। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला फिर बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। तो अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 and 2 4। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला वही है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और एंटी बॉन्डिंग 2 and 1 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू हाफ 0.5। वैसे ही Li2+ का कर लोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 0.5। तो भाई ये देखो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया फ्रैक्शनल में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कार्बोनेट आयन CO3-2, ये कार्बोनेट आयन है। अब कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हमें इसे इलेक्ट्रॉन गिन के नहीं निकालना, हमें फिर से जाना है बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन में। तो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज बॉन्ड ऑर्डर। तो कार्बोनेट का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है डबल सिंगल नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या है रेजोनेंस में ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, यहाँ टोटल बॉन्ड है 4, और यहाँ बॉन्ड के पेयर कितने हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। तो यहाँ टोटल कितने हैं 4 बॉन्ड और पेयर कितने हैं 3, मतलब 4 बॉन्ड 3 पेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या आ जाएगा 4 बॉन्ड 3 पेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 1.33। तो कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर है 1.33। इसको ऐसे निकालना है। अब देखो नाइट्रेट की बात करें NO3-। अब NO3- का स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड ही है तो हम उसको एज ए सिग्मा बॉन्ड ही लेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस आता है नाइट्रेट। अरे कुछ नहीं है HNO3 था तो H पॉजिटिव निकल गया नाइट्रेट आयन। अब यहाँ पर देखो ये नाइट्रेट आयन कितने बॉन्ड है टोटल 4,
और कितने पेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है 1.33। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। चलो CO2 का निकाल के बताते हैं। ये CO2 का स्ट्रक्चर है, टोटल कितने बॉन्ड हैं 4, और कितने पेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 2 पेयर में, तो 4/2 कितना हो गया 2, तो CO2 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, मतलब एवरेज बॉन्ड्स निकाल लिए हमने। अब जीरो बॉन्ड ऑर्डर के केसेस, अब देखो जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, जैसे मान लो भाई एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 2 एटम के बीच बना है। अब उन 2 एटम के बीच अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, इसका मतलब है उनके बीच कोई बॉन्ड है ही नहीं। अब यहां पर जैसे He2 है, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है वो नहीं करेगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है। H2-2 इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, कैसे करके देख लो, एक H माइनस लो, एक H माइनस लो, 2 हाइड्रोजन थे, दोनों पे -1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसका 1s2, और फिर इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे आएगा बॉन्डिंग, ऊपर आएगा एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4। तो नीचे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग 2, तो ये हो जाएगा 2 - 2/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। वैसे ही Be2 इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 0। करके देख लो, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर हो जाएंगे। अब देखो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग अगर बराबर हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग से कभी ज़्यादा होगा नहीं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा ही होना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव में नहीं आएगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच स्पीसीज हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर अब तक मैंने 3 बताया है, और 3 उसका आया था जिसके 14 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब देखो इससे ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा नहीं। चलो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2, O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, ट्रिक से देखो ना, ट्रिक से देखो 15 इलेक्ट्रॉन, इसका आ जाएगा 2.5, O2 माइनस का 1.5, और इसका हो जाएगा 1। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है O2 प्लस। अब अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी O2 माइनस 2 की। तो इसने पूछा था बॉन्ड ऑर्डर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस, हाईएस्ट स्टेबिलिटी O2 प्लस की। Which of the following pair have identical value of bond order? निकाल कर देखना पड़ेगा। देखो Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, F2 का 1 है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद N2 प्लस N2 का 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3, तो यहाँ कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और O2 प्लस का अभी देखा 2.5, दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं लेकिन बॉन्ड ऑर्डर सेम है, एक में 13 इलेक्ट्रॉन है, एक में 15 इलेक्ट्रॉन है, बीच में 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैंने कौन कौन से डायमैग्नेटिक बोले थे, एक 14 इलेक्ट्रॉन बोला था, एक 18 इलेक्ट्रॉन बोला था, है ना। एक बार इसको ट्राई करते हैं। अब यहां पर O2 माइनस 2 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, Cn माइनस 6 7 और 1 14 इलेक्ट्रॉन, CO कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। अब NO माइनस में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8 और माइनस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब 9 + 7 कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। अरे ये जो 16 इलेक्ट्रॉन वाला है दिस इज पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होगा। Which order is correct when species are arranged in order of increasing average NO bond length? Average NO bond। अब देखो NO प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के 7, इसके 8 और 7 कितना हुआ 15, है ना। और 15 में से एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, प्लस था, तो इसमें कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं NO3 माइनस की। चलो बात कर लेते हैं NO3 माइनस की, अभी बताया था। NO3 माइनस टोटल कितने बॉन्ड, 4, कितने पेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड, 3, तो NO3 माइनस का क्या हो जाएगा 1.33, ठीक है 1.33। NO3 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33। अब NO2 माइनस, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये लोन पेयर रहेगा यहाँ, तो टोटल कितने बॉन्ड 3 और पेयर कितने 2, तो हो जाएगा 3/2 1.5। तो NO2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.5। तो NO प्लस का 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। अच्छा उसने क्या पूछा है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है NO3 माइनस का, बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो NO3 माइनस, फिर NO2 माइनस, फिर NO प्लस, तो क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स डिक्रीजिंग इन बॉन्ड लेंथ, इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, भाई जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो यहाँ पर NO और यहाँ से NO प्लस, देखो NO प्लस ये होगा 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, और NO का क्या आएगा 2.5। तो यहाँ पर डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो यहीं पर ऐसा हो रहा है, यहीं पर ऐसा हो रहा है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, सही बात है। बाकी और कहीं देख लो, देखो जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2.5 है, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो यहां बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका क्या है 1.5, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। H2 का 1, इसका 0.5, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। Which of the following species is diamagnetic in nature? अब देखो इसको बना के देख लो, जैसे मैंने कहा H2, ये H है, 1s1 1s1। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो देखो ये डायमैग्नेटिक ही तो है, सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं, ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो स्पीसीज कहलाती है डायमैग्नेटिक स्पीसीज, और यहाँ पर H2 डायमैग्नेटिक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 प्लस आयन इज, नाइट्रोजन पे 7 प्लस 7 कितने हो गए 14, प्लस चार्ज आ गया तो 14 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। अरे 14 इलेक्ट्रॉन था तो बॉन्ड ऑर्डर 3 था, 13 हो गए तो कितना हो जाएगा 2.5, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा N2 प्लस का। वही ट्रिक लगा रहा हूँ, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, इसमें से स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी है, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका 2, इसका 2.5, इसका 1.5, इसका 1, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम इसका तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसकी O2 माइनस 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2। अभी देखा था अपने पहले क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन डायमैग्नेटिक थी। अब देखो ऑक्सीजन का MOD डायग्राम ऐसा बनता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसको समझना। ये हाइड्रोजन का, सॉरी ये ऑक्सीजन का पहला 1s2, ये 1s2 आपस में कंबाइन होंगे, ब्रेक होंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और 2p इस सीक्वेंस में ब्रेक होता है, 1 2 मतलब बॉन्डिंग ऐसे ब्रेक होता है, पहले सिंगल पे डबल, फिर एंटी बॉन्डिंग 2 and 1। तो जब हम देखो यहां पर ये 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर कितने अनपेयर्ड हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 माइनस, अब देखो ये H है, ये H माइनस है, ये 1s1 है, ये 1s2 है। अब देखो यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, तो ये सिग्मा 1s2, ये सिग्मा स्टार 1s2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा सिग्मा
1s2 सिग्मा स्टार 1s1 होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s1 होगा। सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। इन विच केस द बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये देखो CH3N सिंगल बॉन्ड है इनके बीच, ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो गई। ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा CH3C डबल बॉन्ड हो NH2, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है। और CH3CN, तो यहाँ CN ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है कार्बन नाइट्रोजन के बीच, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अभी पहले ही अपन ने देखा था H2 और H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था, H2 जो है वो डायमैग्नेटिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। देखो यहाँ पर जो NO2 है, NO2 जो है ये ब्राउन कलर की गैस है, और ब्राउन कलर की गैस इस वजह से है क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए NO2 पैरामैग्नेटिक होगी नेचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे इन पे कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे भाई जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 0.5 है, इसका 0.5 है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 0, इसलिए He2 डज नॉट एग्जिस्ट। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल, हाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो C2 मॉलिक्यूल है, अब देखो ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये MOD डायग्राम, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 4 5 6 7 8, 8 बॉन्डिंग हो गए। एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, तो 8 माइनस 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा C2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। खास बात C2 मॉलिक्यूल की कि इसमें दोनों ही पाई बॉन्ड बनते हैं। ये देखो ये भी पाई है, ये भी पाई है, सिग्मा तो ऊपर रह गया जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो C2 जो मॉलिक्यूल है उसमें दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड बनते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, हम पहले ही निकाल चुके हैं भाई। O2 प्लस 2.5, O2 2 और ये फिर 1.5, यही सीक्वेंस करेक्ट होगी बॉन्ड ऑर्डर की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। देखो भाई हमने बोला था 18 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन, ये डायमैग्नेटिक है, बाकी पैरामैग्नेटिक है। लेकिन ये हमने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बात करी थी। अब देखो ये ट्राई एटॉमिक है, ये ट्राई एटॉमिक है, ये ट्राई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक को देखते हैं, अपनी ट्रिक डाई एटॉमिक के लिए थी, तो डाई एटॉमिक की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8 और 7 क्या हो जाएगा, यहां पर आ गया 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन क्या है पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो उसी ट्रिक से हमें इसे सॉल्व करना है। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन O2-2, O2-2 में कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो देखो ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, नहीं ये एंटी बॉन्डिंग नहीं है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो यहां पर 2 ही हैं, 2 ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द 2 मॉलिक्यूल हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। अरे जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। अब जैसे हम बात करें N2 और O2+2, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 और 14 हैं, इसलिए इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है।